नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। जितनी भी ऐसी सिलाई मशीनें आती हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल सिलाई मशीनें बोलते हैं, उनमें ऊपर में देखिए यहाँ पे ऐसा पार्ट होता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं बोबिन वाइंडर। इसमें हम अपना बोबिन यानी फिरकी को लगा के इसमें धागा भरते हैं, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं बोबिन वाइंडर। जब भी हम बोबिन वाइंडर में फिरकी यानी बोबिन को लगा के इसमें धागा भरते हैं बोबिन में, तो हमारी बोबिन में धागा भरते समय दो समस्याएं आती है। कौन कौन सी समस्या आती हैं और कैसे आती हैं, वो सब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा के बताऊंगा और उसको सही करना भी सिखाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए अब मैं इसमें फिरकी लगा दिया हूँ, धागा भर के दिखाता हूँ कि क्या क्या समस्या आती है। उसके बाद मैं आपको इसको सही करना बताऊंगा। सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए कि हाँ सारा सेटिंग सही है। अब देखिए मैंने इसमें बोबिन लगा दिया है, बोबिन में धागा भी लपेट दिया है। अब मैं इस कुंडे को ऐसे प्रेस कर देता हूँ, क्योंकि ये कुंडा प्रेस करने के बाद ही हमारा बोबिन घूमता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें धागा भर रहा है। देखिए इसमें क्या समस्या आती है। पहली समस्या देख लीजिए, ये देखिए धागा भर रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोबिन पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ बोबिन पे। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ऑटोमेटिक यहाँ से ये कुंडा हट गया और जो हमारा बोबिन है घूमना रुक गया, इसमें धागा भरना रुक गया। और देखिए समस्या क्या आई है, जो हमारा बोबिन यानी फिरकी है ना, इसमें हमारा धागा पूरा नहीं भरा है। देख रहे हैं ना, आधा ही धागा भरा हुआ है। तो पहली समस्या ये आती है कि हमारे बोबिन में धागा पूरा नहीं भरता है, आधा ही धागा भरता है। उसके बाद ये कुंडा हट जाता है और बोबिन में धागा भरना रुक जाता है। ये हो गई हमारी पहली समस्या। इसको भी सही करना बताऊंगा। इससे पहले आप हमारी दूसरी समस्या देख लीजिए क्या आती है, उसको भी दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ बोबिन को लगा दिया इसमें, और लगाने के बाद इस कुंडे को ऐसे प्रेस कर दिया। अब मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ कि दूसरी समस्या क्या आती है। उसके बाद इसको सही करना सीखेंगे, ठीक है। इस बोबिन पे ध्यान दीजिए। ये देखिए मैं मशीन को ऑन कर चालू कर दिया हूँ और इसमें धागा भरने लगा है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें समस्या क्या आ रही है। जो धागा है हमारे बोबिन से बाहर निकल रहा है, ये कुंडा नहीं हट रहा है और हमारा बोबिन घूमना नहीं रुक रहा है। देख रहे हैं ना, ये हमारा धागा एक्स्ट्रा जा रहा है लेकिन ये कुंडा नहीं हट रहा है, बोबिन घूमना नहीं रुक रहा है। तो दोस्तों आपने देखा ना कि बोबिन वाइंडर से बोबिन में धागा भरते समय दो कौन कौन सी समस्याएं आती है। अब हम इसको रिपेयर यानी सही करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। देखिए जो इसको सही करने का सेटिंग होता है उसको हम बोलते हैं बोबिन वाइंडर एडजस्टमेंट। बोबिन वाइंडर से बोबिन में धागा भरने की जो सेटिंग होती है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करके ही हम इसको सही से सेट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बोबिन वाइंडर एडजस्टमेंट। तो चलिए अब हम इसकी सेटिंग करना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और जान लीजिए। देखिए यहाँ पे वीडियो के नीचे जो हमारे चैनल का नाम लिख के आ रहा है ना, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर पहुँच जाएंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना विजिट शॉप, और यहाँ नीचे में टैब जो बने हुए हैं, यहाँ इसको स्लाइड करेंगे तो कोने में लिखा हुआ है स्टोर। ये स्टोर पे या फिर विजिट शॉप पे आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल के शॉपिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ देखिए मैंने कलेक्शन बना रखा है सिलाई मशीन से रिलेटेड जितने भी पार्ट पुर्जे और एसेसरीज होते हैं, सबका हमने यहाँ पे कलेक्शन बना रखा है। आपको कुछ भी खरीदना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन। जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं सारे, ये सारे फ्लिपकार्ट और मंत्रा से अफिलिएटेड हैं, तो आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अगर पसंद नहीं आए तो रिटर्न भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और इसको बोबिन वाइंडर की सेटिंग करना, एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। ध्यान से देखिए, बोबिन वाइंडर से बोबिन में धागा भरते समय जो दोनों समस्याएं आती हैं धागा भरने वाली, इन दोनों समस्याओं को सही करने के जो ये बोबिन वाइंडर के एडजस्टमेंट की सेटिंग होती है, वो सेटिंग हम इस बोबिन वाइंडर के इस हुक यानी कुंडे को एडजस्ट करके ही सेट करते हैं। यानी कि अगर धागा भरने में कोई समस्या आती है, कम धागा भर रहा है या फिर ज़्यादा धागा भर रहा है, तो इन समस्या को सही करने के लिए आपको इस कुंडे को एडजस्ट करना होता है। पहले समझ लीजिए कि इस कुंडे को कैसे कैसे क्या करना होता है और कैसे कैसे क्या करने से क्या क्या होता है। देखिए पहले मैं इस स्क्रू को लूज कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि दिखा सकूँ आपको। इसको घुमा के देखिए, ये जो आप होल देख रहे हैं ना कुंडे में, ये होल, ये देखिए इधर भी होल है और देखिए इधर भी होल है। ये होल काफ़ी लंबा है, देखना ऐसा ऐसा हो रहा है। ये इसलिए ऐसा होता है ताकि कारीगर अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सके कि उसको बोबिन में कितना धागा भरना है, कम धागा भरना है कि ज़्यादा धागा भरना है, वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सके। उसके लिए ये फंक्शन यानी सिस्टम दिया रहता है, ये होल लंबा दिया रहता है। अब देखिए क्या होता है, अगर आप इस कुंडे को अगर ऐसे करके सेट कर देते हैं तो इससे होता है कि बोबिन में धागा भरते समय हमारे बोबिन में काफ़ी ज़्यादा धागा भरने लगता है और ये कुंडा जल्दी हटता नहीं है। अगर वहीं आप इस कुंडे को अगर ऐसे कर देंगे, पूरा ऐसे करके सेट कर देंगे, तो इससे ये होगा कि इस बोबिन में थोड़ा सा धागा भरेगा, बिल्कुल कम धागा भरेगा और यहाँ से कुंडा हट जाएगा और धागा भरना रुक जाएगा। तो इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। आपको जितना बोबिन में धागा भरना है आप उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस कुंडे को आगे पीछे करके। इसका ऐसा कोई परफेक्ट सेटिंग नहीं होता है जो मैं आपको बता दूं कि इतने पे करके सेट कर देंगे तो आपकी समस्या एक ही बार में सही हो जाएगी, नहीं।
आपको थोड़ा आगे पीछे करके अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सेंटर में करके, देखिए ऐसे सेंटर में करके, बिल्कुल सेंटर में, सुराख के सेंटर में करके एक बार एडजस्ट कर लें। ऐसे टाइट करके स्क्रू को सेट कर ले सेंटर में। उसके बाद एक बार चला के चेक कर लें भर के बोबिन में धागा कि परफेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप इसको स्क्रू को एक बार ऐसे लूज करके, अगर कम धागा भर रहा है तो थोड़ा इसको बढ़ा दें, अगर ज़्यादा धागा भर रहा है, ओवर जा रहा है, तो आप थोड़ा इसको कम कर लें और अपने हिसाब से इसको आगे पीछे ऐसे करके मूव करके अपने हिसाब से एडजस्ट करके 2-3 बार में सेट कर लें। ध्यान रखें बिना स्क्रू को टाइट किए आप चेक नहीं करें, क्योंकि अगर हल्का से भी स्क्रू लूज रहेगा उसके बाद आप चेक करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक अपनी जगह से घिसक जाएगा। तो इसका ध्यान रखें, इस स्क्रू को अच्छे से टाइट करें और टाइट करने के बाद ही चेक कर करके फिर वैसे ही आपको इसको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से जितना आप इसमें धागा भरना चाहते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ध्यान दीजिए, देखिए अगर ऐसा बॉबिन वाइंडर है और इसमें कोई समस्या आती है, यानी कि ये नहीं घूमता, नहीं चलता है, इसमें क्या क्या समस्या आती है, इसको कैसे सेट करते हैं, ये इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। देखिए ये वाली वीडियो है, इस वीडियो को देख के इसको सेट करना आप सीख जाएंगे। उस वीडियो का लिंक हमारे इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाके वीडियो सेक्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और जाइए हमारे चैनल पे और भी काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जहां आप वीडियो देख के बहुत कुछ सिलाई मशीन से रिलेटेड सीख सकते हैं, रिपेयरिंग करना और काफ़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं हमारे चैनल से।